आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का सिंपल सा सीधा सा अर्थ है मतलब कि नाम। अब वो नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, या किसी के गुणों के बारे में बताना हो, या काम हो कोई, या कोई भाव, कोई फीलिंग हो, तो भी हम वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे नाउन यूज़ किया गया है, वहाँ नाउन प्रेजेंट है। तो नाउन सिंपली नाम है, किसी भी चीज़ का नाम, कोई गुण, कोई भाव, इस तरह से। संज्ञा के जो हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कॉमन नाउन, फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, फिर है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, एंड देन द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। एक एक करके हम इन 5 प्रकारों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कॉमन नाउन। जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमें किसी भी वस्तु की जाति के बारे में बताती है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उनकी जाति के बारे में बताती है, मतलब कि उनकी कास्ट कैटेगरी के बारे में बताती है, उनकी कैटेगरी के बारे में बताती है। जैसे अगर मैं कहती हूँ घर, तो घर कहने से सभी तरीके के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, वो किसी भी चीज़ की जाति को बताती है, किसी भी चीज़ की कैटेगरी को बताती है। जैसे कि किसी भी वस्तुओं का नाम हो सकता है, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक। पशुओं का नाम हो सकता है बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, इस तरह से। प्राकृतिक तत्वों के नाम हो सकते हैं, और किसी संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम हो सकते हैं, जैसे माँ, भाई, डॉक्टर, वकील, मंत्री, किसान, अध्यक्ष, अध्यापक, मजदूर, इस तरह से। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे घर, पहाड़, नदी, शहर, पक्षी, पशु, टीचर, लड़का। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो जातिवाचक संज्ञा की हैं, क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी जाति, पूरी की पूरी कैटेगरी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बताएगा, एक बहुत स्पेसिफिक हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध कराता है। जैसे हम एक जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण लेते हैं, कवि। तो कवि जो है वो पूरी की पूरी कवियों की जाति को बता रहा है। अब इसी कवियों की जाति से में से मैं किसी एक को ले लूँ, मान लीजिए कि मैं सूरदास को ले लेती हूँ, तो सूरदास जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। वही जो कवि शब्द है, कवि जो हो जाएगा वो पूरी की पूरी जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह मैं कहूँ स्त्री, तो स्त्री क्या है, स्त्री जाति, पूरी की पूरी स्त्रियों को बोला गया है। पर उसमें से मैं अगर किसी एक स्त्री को ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए राधा, तो राधा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से नदी अगर ली जाए तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारी नदियों की बात की जा रही है। वहीं अगर मैं उनमें से किसी एक को ले लूँ, मतलब कि मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ कि मुझे एक लेनी है, यमुना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह अगर मैं किसी नगर की बात करूँ तो नगर क्या है, बहुत सारे नगर हैं, नगर एक पूरी जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। पर उसमें से अगर मैं मुंबई को ले लेती हूँ तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, एक स्पेसिफिक हो जाएगी, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह पर्वत, बहुत सारे पर्वत, उनकी जाति, जातिवाचक संज्ञा। और उसमें से कोई एक ले लेती हूँ तो हिमालय, तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट, स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया सेब, तो सेब क्या है, सेब यहाँ पे जो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, और इसका जातिवाचक क्या हो जाएगा, फलों के नाम, फल। जैसे अगर मैंने बोला फल, फल मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोल दिया आम, अगर मैंने बोल दिया सेब, तो मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सा फल, दैट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसीलिए इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसमें आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस चीज़ किसकी बात की जा रही है, किस स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता लगता है कि भावों की बात होगी, भाव। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अगर किसी के गुण की बात करनी हो, किसी की दशा, भाव या अवस्था का अगर बोध होता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर मैं बोलूँ सुंदरता, सुंदरता एक गुण है, कुशाग्रता एक गुण है, बुद्धिमत्ता एक गुण है, तो ये क्या हो गया, गुण, ये हो गया भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे गुणों का पता लग रहा है। और ऐसे अगर मैं कहूँ उन्नति, किसी की उन्नति हो रही है, किसी की अवनति हो रही है, तो इस तरह से चढ़ाई ढलान, ये क्या है, दशा है, दशा, तो वो भी आ जाएगा। फिर किसी अवस्था की अगर मैं बात करूँ कि जवानी है, बचपन है या बुढ़ापा है, वो भी एक भाव है,
ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ऐसे ही अवस्था है ये, जैसे अवस्था, फिर भाववाचक संज्ञा मित्रता, शत्रुता, ये इस तरह से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो भाववाचक संज्ञा आ गए, जहाँ से हमें किसी के गुण की अवस्था पता चलती हो, दशा, भाव या कोई अवस्था पता चलती हो, इट मीन्स भाव, तो हमें वहाँ से पता लगेगा कि भाववाचक संज्ञा है। किसी के सुख दुख की बात हो रही हो, द्वेष की, ईर्ष्या की, लोभ की, है ना, तो तब हम बोलते हैं कि ये जो है भाववाचक संज्ञा है। अब इसी तरह से समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो है इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप की बात की जाती है कि इन सब से मिलके बनता है ये ग्रुप। जैसे अगर मैं कहूँ कक्षा, तो कक्षा क्या है? कक्षा समूहवाचक है, क्योंकि कक्षा जो है वो बहुत सारे बच्चों से मिलके बनता है। इसी तरह मैं अगर कहूँ सेना, तो सेना क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक है क्योंकि ये बहुत सारे फौजियों से मिलकर के बनती है, जो भी आर्मी मैन होते हैं उससे मिलकर के बनती है। तो जो सेना है वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से समूह में भी क्या होते हैं? लोग होते हैं, कमेटी मेंबर्स होते हैं। टुकड़ी, उसमें भी लोग होते हैं। दल हो गया, वर्ग हो गया, कोई टीम हो गई, कोई परिवार हो गया। तो ये जो होते हैं जहाँ समूह, जहाँ पे हमें ग्रुप दिखे, ग्रुप, तो हम वहाँ देखेंगे कि ये जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। तो वस्तुओं के समूह का, व्यक्तियों के समूह का, जैसे अगर लोगों का समूह है, किसी क्लास में बैठा है तो हम बोलेंगे कक्षा समूहवाचक है। वहीं लोगों का समूह जो है वो फौज, मतलब वो लोग फौज में हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पूरी क्या है? हमारी सेना है। इस तरह से लोगों का जो समूह है वो किसी घर पे है तो हम बोलेंगे ये लोग परिवार के लोग हैं। इसी तरह कोई कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, ताश की गड्डी हो गई या टी सेट हो गया, तो इसमें क्या है? वस्तुओं का समूह है, तो ये भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम की मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बात है कि इसमें हम किसी चीज़ को नाप तोल सकते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं, हम उस चीज़ को गिन नहीं सकते। इसमें मेटल्स आते हैं, मेटल्स में जो सॉलिड होते हैं मेटल्स, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। साथ में पदार्थ भी आते हैं, मतलब कि लिक्विड्स, जैसे कि दूध, दही, घी, तेल, पानी, ये भी सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर गैसीज पदार्थ भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, धुआं, इस तरह के जितने भी द्रव्य चीज़ें हैं, है ना, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है कि मेटल, लिक्विड, गैसेज, ये सब आएंगे। नाप तौल वाली चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हम सोने को थोड़ी गिन सकते हैं, सोना तो है वो क्या है? वो अनकाउंटेबल है, हम उसे नहीं गिन सकते हैं। तो ये सारे के सारे दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारे संज्ञा के 5 प्रकार थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी एक प्रकार की संज्ञा को लेंगे और दूसरी प्रकार की संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि अगर मैं जातिवाचक संज्ञा लेती हूँ, मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जाति है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। मनुष्य एक जाति है, ठीक है। अब मैं इसको भाववाचक संज्ञा में चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी? मनुष्य से क्या बन जाएगा? वो मनुष्यता या मनुष्यत्व। ऐसे अगर मैं कहूँ लड़का, लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका मुझे भाव बनाना है, भाववाचक बनाना है, तो मैं ऐसे क्या बोलूँगी? लड़कपन, यहाँ से वो भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से अगर मुझे किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो जैसे कि मैंने लिया राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मुझे इसको भाववाचक में बनाना है तो मैं बोलूँगी रामत्व। ऐसे रावण है तो रावणत्व, कोई गुरु है तो गुरुत्व, शिव है तो शिवत्व। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? हम ये जो एग्जाम्पल थे व्यक्तिवाचक से भाववाचक के थे। वहीं अगर मैं कोई सर्वनाम ले लूँ, जैसे अपना हो गया, तो उसे मैं भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करूँ, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। निज से क्या हो जाएगा? निजत्व। इस तरह से ऐसे मैं विशेषण कोई ले लूँ, उससे मैं भाववाचक संज्ञा में चेंज करूँ, तो कठोर जैसे है, कठोर क्या है? विशेषण है, तो इसे मैं चेंज करूँ भाववाचक संज्ञा में, तो क्या है? कठोरता। जैसे मैं कहूँ वीर, विशेषण है, वीर विशेषण है, अब मैं इसे भाववाचक संज्ञा में करूँ कन्वर्ट, तो वीरता। सुंदर का सुंदरता, ललित का लालित्य, भोला का भोलापन। इस तरह से हम विशेषण को भाववाचक संज्ञा में किया। अब जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा करना है, तो घबराना क्या है? क्रिया है, तो अब इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? घबराहट होना। ऐसे खेलना क्या है? क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। ऐसे पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। ऐसे
अब कोई अव्यय मिल जाए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अव्यय क्या से दूर है तो दूर ही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, नीचे है तो नीचाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इस तरह से हमने परिवर्तन करना भी सीख लिया कि हम कितनी तरह तरह की जो वो होते हैं भाववाचक संज्ञा, हम उसे किस तरह जो तरह तरह की संज्ञाएं होती हैं हम उन्हें भाववाचक संज्ञा में कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं, हमने ये देख लिया। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जो संज्ञा है वो किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे किसी का गुण हो, कोई काम हो, कोई भाव हो। उसके होते हैं 5 प्रकार, हमने हर एक का प्रकार पढ़ा। जातिवाचक संज्ञा में वो उसकी जाति का बात करेगा ओवरऑल से, कि पहाड़, घर, नदी, शहर, पक्षी, पशु, पूरी उसकी कैटेगरी, उसकी जाति, उसकी कास्ट की बात करेगा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसी में से वो क्या है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करेगा, एक ही वस्तु की बात करेगा। जैसे कवि की जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पर सूरदास क्योंकि एक कवि थे तो वो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेगा, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं हम। फिर भाववाचक संज्ञा जो है जिसमें कि ऐसा चीज़ जिससे हमें हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए, किसी के गुण की बात की जा रही हो, किसी की दशा की बात की जा रही हो, किसी के भाव या अवस्था की बात की जा रही हो, दैट मीन्स कि हम भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। जैसे कि सुंदरता गुण है, जवानी दशा है, बचपन दशा है, अवनति उन्नति भाव है, मित्रता शत्रुता एक अवस्था है, मित्रता शत्रुता एक भाव है, और उन्नति अवनति एक दशा है। और जो जवानी बुढ़ापा है वो क्या है, बचपन जवानी बुढ़ापा ये अवस्था है, और सुंदरता कुशाग्रता बुद्धिमत्ता जो है वो गुण है। ऐसे ही समूहवाचक का एग्जाम्पल आया, जैसे कि हमारा ये कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इसमें समूह मतलब कि समुदाय मतलब कि ग्रुप की बात की जा रही हो, एक ही जाति की वस्तुओं का समूह। जैसे कि व्यक्तियों की अगर व्यक्तियों का समूह हम ले, ठीक है, जैसे बच्चों का समूह ले क्लास के अंदर तो वो कक्षा कहलाएगा, लोगों का समूह ले हम सेना के अंदर तो मिलिट्री मैन के अंदर मिलिट्री मैन्स को लें तो हम बोलेंगे वो सेना है। ऐसे ही घर के अंदर लें तो वो परिवार है। अगर किसी वस्तुओं का समूह है, ये तो हमने जो बात करी वो किसी व्यक्तियों के समूह की थी, अगर हम किसी वस्तुओं के समूह की बात करते हैं तो कुंज, डेर, गट्ठर, गुच्छा, ताश, टी सेट ये सब आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो होते हैं वो द्रव्य मतलब कि मटेरियल्स की बात की जाती है, जैसे कि मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, लिक्विड्स, घी, तेल, पानी, दूध, ये सब। फिर जितने भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, धुआं, वो जितने मिलेंगे सब इसमें आ जाएंगे। So this is all about संज्ञा।